क्रांतिकारी स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको कितना आसान तरीका से इसको बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणनफल के बीच में इसका संबंध का जांच भी करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। देखिए आप द्विघात बहुपद जब हम पढ़ा रहे थे उस समय इसका स्टैंडर्ड एक फॉर्म बताए थे, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये पढ़े थे। इसमें a होता था जो x का गुणांक, x² का गुणांक a, तो इसमें दे देंगे a बराबर, इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, b बराबर क्या होगा -2 और c बराबर हो गया -8। इतना जानते हैं। चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं। इतना करने के बाद हम लोग बनाएंगे x² - 2x - 8। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे, ठीक समीकरण है। तो ये होता है कि ये पहला वाला लास्ट वाला दोनों का गुणा कीजिए, तो 1 और 8 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस 8 को किस तरह जोड़ें या घटाएं कि -2 आना चाहिए। तो देखिए i8 का गुणनखंड कीजिएगा तो एक तो 1 होगा तो दूसरा 8 हो जाएगा, या दूसरा 2 होगा तो ये 4 होगा। यही संभावना है। तो 1 8 को तो जोड़ने पर हमको 2 कहीं से दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये संभव नहीं है। अब 2 और 4 का देखते हैं। हाँ 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 को माइनस करेंगे तो 2 आने की संभावना है, लेकिन हमको -2 लाना है ना। तो यहाँ पे अगर हम -4 कर दें, 2 और -4 कर दें तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे यहीं से अब एक हम लेंगे 2 और दूसरा लेंगे -4, ठीक है। आइए इसको हम लोग x² - 4x + 2x - 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये दोनों का क्रिया करेंगे तो -2 आएगा और गुना करने पर -8 आ जा रहा है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लेना है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लें, तो इसमें क्या बच जाएगा x बच जाएगा। इसमें से अगर x कॉमन ले लिए तो कितना बचा -4। अब देखिए इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लें हम, 2 कॉमन ले लें, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x और क्या कहीं गड़बड़ हो गया, x² - 4x - 8 है, -2x - 8। अच्छा 4x करना है ना +2 और ये हो गया -4 आ गया ना। इसको मिटा दीजिए, इसका काम अब नहीं। ये दोनों सेम है, एक जगह निकाल लीजिए x - 4 और क्या बच गया x + 2। चूंकि इसका शून्यक निकालना है तो px बराबर 0 होता है, तो इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो एक बार इसको लेंगे, एक बार ये लेंगे, x - 4 बराबर 0, x बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x + 2 बराबर अगर 0 लेते हैं तो x है, प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आएगा। यानी 2 शून्यक निकला, एक 4 और एक -2। लेकिन ये तो शून्यक और एक शून्यक निकालना है, साथ साथ शून्यक के गुणांक के बीच जो संबंध है उस संबंध को बताना है। तो कैसे संबंध बताना है, तो पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग या योगफल। शून्यकों का योगफल हम लोग पढ़े हैं -b/a, यही पढ़े हैं ना। अब शून्यक योग, इसका शून्यक कौन कौन हो सकता है, अल्फा और बीटा। जो द्विघात समीकरण है तो इसका शून्यक होता था अल्फा और बीटा, यही शून्यक होता था ना द्विघात बहुपद का। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा के जगह पर 4 और बीटा की जगह पर -2 रखेंगे। -b/a है तो -b कितना आया था, -b, b का जगह पर -2 है तो -2, a की जगह पर कितना है 1 तो बटा 1, 4 में से 2 घटा 2, -+ 2 बटा 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2, यानी ये तो प्रूव यहाँ हुआ इसकी सत्यता। फिर इसका गुणनफल हमको कह रहा है कि इसका गुणनफल निकालता, शून्यकों का गुणनफल भी चेक करना है बराबर है कि नहीं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका हो जाएगा c/a। तो गुणनफल इसका मतलब अल्फा × बीटा बराबर c/a हुआ। अल्फा का मतलब 4
और बीटा का मतलब हम मान रहे थे दिया हुआ था -2 c/1, तो c कितना है -8 और a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 4 दूना 8 -8 8/1 -8 बराबर हो गया 4 हो गया। यही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा नंबर सवाल हम लोग बना लेते हैं। दूसरा बनाए, तीसरा चौथा कौन बनाए? चलिए चौथा नंबर सवाल आपका बनाते हैं। इसमें से कुछ है नहीं, 3 टर्म होना चाहिए, 3 टर्म है नहीं, तो हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आएगा। तो क्या है दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4u भी कॉमन ले, u भी तो इसमें है, 4u कॉमन लेते हैं तो इसमें हो जाएगा u प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद कुछ होगा 4 दूना स्क्वायर 4 दूना 8 ठीक है, कुछ नहीं। अब शून्य चूंकि निकालना है इसका, तो इतना बराबर 0 के कर देंगे और यहाँ पे 4u बराबर एक बार मान लेंगे 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी एक शून्य निकला है। फिर u + 2 बराबर 0 कर देंगे तो u बराबर हो जाएगा -2। निकल गया, 2 शून्य हमको निकला, एक शून्य हमको 0 निकला, दूसरा शून्य हमको कितना -2 निकला। अभी शून्य तो निकालना है, साथ साथ शून्य के बीच संबंध बताना है, तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। यहाँ पे a b मानिएगा, a किसको मानते थे, a हम इसको मानते थे जिसमें a² का टर्म था, u² a बराबर 4 हो जाएगा। b जो x का टर्म था, इसमें u का टर्म होगा तो ये 8 हो जाएगा। और c जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट कुछ है नहीं तो 0 मान लेंगे उसको। तो शून्यकों का योग यही ना, शून्य का 0 - 2, तो 0 - 2 -b/a, b का मान कितना है 8 है ना जी, तो -8 हो जाएगा। और a के जगह पर 4 है, तो 0 में से 2 घटेगा तो -2 और 4 दूना 8 यानी -2। ये भी प्रूव हो गया कि दोनों क्या है बराबर है। अभी शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल का हम लोग जानते हैं c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, जो कि c/a होता है। तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान हम मान लीजिए 0 और बीटा का मान हम मान लेते हैं -2। c/a, c कितना है 0, a के वैल्यू 4। 0 में माइनस किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 होता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर भी 0 होता है। तो ये भी प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना, बाकी ये और ये आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है।